1398 काशी, गंगा का वो स्थान, वो शहर जहां पर आरती की लौ और अजान एक साथ होते थे। लहर तारा तालाब के पास एक छोटा सा बालक मिलता है, जिसके कोई माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, चेहरे पर एक तेज। वहां से गुजर रहे थे नीरू और नीमा, एक जुलाहा दंपति, मुस्लिम। उन्होंने उस अद्भुत बालक को देखा। उनके कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने उस बालक को उठाया और सोचा कि हम इसको पाल लेंगे। अद्भुत तेज का वह बच्चा, उसका नाम रखा गया कबीर। जुलाहा दंपति के घर में पलने लगा और उसका साधारण बच्चों की तरह से वो लड़ाई झगड़ा, खिलौनों से खेलना ऐसा नहीं करता था, बल्कि गंगा की लहरों को देखना, ध्यान में रहना और आकाश की ओर देखना, इस प्रकार के विलक्षण लक्षण उस बच्चे के अंदर थे। वो पूछता था, धर्म क्या है, राम कौन है। वो एक गुरु बनाना चाहता था। और उस समय रामानंदी परंपरा के रामानंद जी काशी के अंदर बहुत बड़े संत थे। वो उनको दूर से बैठ करके सुनता था। लेकिन रामानंद कबीर के एक शूद्र के घर में पलने के कारण, माता पिता का पता ना होने के कारण, एक मुस्लिम और जुलाहे के घर में पैदा होने के कारण या पाले जाने के कारण उसको अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 15 वर्ष की आयु में कबीर जी एक घाट पर जाकर के सुबह लेट जाते हैं, जहां से रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं अंधेरे के अंदर। तो उनका पैर कबीर जी से टकराता है और उनके मुंह से शब्द निकलते हैं, राम राम कहो। और यही राम राम कहो का वाक्य वो कबीर जी अपना ध्येय वाक्य बना लेते हैं और उसी को अपना शब्द में परिवर्तित कर लेते हैं, अपने ध्यान में परिवर्तित कर लेते हैं। और उसी दिन से उनको एक गुरु मंत्र मिल जाता है, राम। और उसके बाद उन्होंने राम को लेकर के जो बताया, जो उन्होंने रहस्य उतारे और खोले और जीवन को जो दिए, वो आज तक उनकी जाने के इतने वर्षों के बाद भी उन्हें इस तरह से पूजा जाता है। जबकि जब तक वो रहे तब तक उनका भरपूर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनका भरपूर विरोध होता रहा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि माला फेरत जग भया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। यानी माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर परिवर्तित नहीं होता। कर का मन का, यानी कि हाथ से जो हम माला फेरते, कर मतलब हाथ के माला फेरने की बजाय मन के को, यदि अपने मन के को यदि फेरा जाए, उस पे काम किया जाए, उससे ध्यान किया जाए, तो हम किसी स्थान पे पहुंच सकते हैं, किसी बात को, किसी परमात्मा को पा सकते हैं, ईश्वर तत्व को पा सकते हैं। तो ऐसा था कबीर जी का व्यक्तित्व। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो निश्चित रूप से इसे अपने दोस्तों, मित्रों, अपने फॉलोअर्स को भेजें और मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आगे भी आपके पास इस प्रकार की वीडियोस ला सकूं।